फिर मैंने देखा हो ये सिमेट्री, स्पीच एंड स्क्रिप्ट. So that was my eureka moment. I said yes, there is a link between the symmetry, script and the speech. तो इसको मैं 3S मॉडल बोलता हूँ. फिर I started working on one लेटर. तो त कैसे बना, ठ कैसे बना, च कैसे बना. फिर मैंने गूगल किया कि वैसा हड़प्पन राइटिंग सिस्टम में मिल रहा है. तो धीरे धीरे वन बाय मुझे वो लेटर्स मिलती गई. और फिर मेरा सबसे बड़ा विश्वास एक दिन और पक्का हो गया कि जब आप देखेंगे, मैंने इंग्लिश की ये अल्फाबेट्स अगर आप देखेंगे तो आई नोटिस्ड कि ए सिमेट्रिकल, अगर आप इसको बीच में से काट दें तो लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड. बी को अगर आप लिटा दें और फिर बीच में से काटें तब भी सिमेट्रिकल हो जाता है. सी को लिटा दें और बीच में से काटें सिमेट्रिकल हो जाता है. डी को लिटा दें, बीच में से काटें सिमेट्रिकल हो जाता है. इस प्रकार से सारे लेटर्स जब सिमेट्रिकल हो रहे हैं तो मैंने कहा हो ना हो, जो ये सारी स्क्रिप्ट्स हैं इनकी एक जो मदर स्क्रिप्ट है, इट हैज टू बी सिमेट्रिकल एंड दैट इज व्हाट द हड़प्पन ब्राह्मी इज देयर, व्हाट वी कॉल एज दी, जो आज तक ढूंढे नहीं मिल रही थी, जिसको हम बोलते हैं लॉस्ट पाई, प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, जो हम साइंटिस्ट बोलते हैं कि यस इट शुड बी अराउंड 3600 के करीब ऐसी स्क्रिप्ट रही होगी जो दुनिया में थी. और उसी से तकरीबन 4000 से 2000 BC तक जो थी वो सारी वो फैल के सारी वोकैबुलरी बन चुकी थी तब तक. तो ऐसी स्क्रिप्ट ढूंढे नहीं मिल रही थी. और वेयर एग्जैक्टली जो अगर आप बालाकोट की पॉटरी देखेंगे वो तकरीबन 4000 BC की या 3800 BC की, 3900 BC की, 3600 BC के करीब आपको बहुत अच्छी बालाकोट पाकिस्तान का जो है उसमें पॉटरी में सारे शब्द लिखे. अगर वो कोई पॉटरी पे शब्द लिख रहा है इसका मतलब ये है कि आम जनता तो इससे भी ज्यादा लिखती होगी. तो इससे मेरा दृढ़ विश्वास हो गया कि हो ना हो ये जो बाकी स्क्रिप्ट भी हैं ये एक मदर स्क्रिप्ट है इनकी कोई ना कोई. और जो प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज हम ढूंढ रहे थे जो मिल नहीं रही थी, वो मैंने कहा अब हड़प्पन राइटिंग सिस्टम में मिल गया है. और इसमें सबसे बड़ी जो मेरी कंट्रीब्यूशन एज ए डॉक्टर हुआ उसकी कंप्लीशन उसमें होती है कि मैंने इसको एक इंग्लिश से एक लेसन लिया. जैसे इंग्लिश में हम बोलते हैं बी, तो बी यू जब हम लिखते हैं बी साउंड को तो साउंड तो हो गया बी, उसको हमने मान लो हिंदी संस्कृत में ब बोल दिया. लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि इंग्लिश में हम दो लेटर्स की चॉइस होती है. हमारे पास एक कैपिटल बी हो सकता है और एक स्मॉल बी की तरह हम लिख सकते हैं उसको. तो लिखित के लिए लिपि में दो चॉइस आ जाती है एक साउंड के लिए.